प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के सेवा में स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि ये स्वरवेद के दोहे के ऊपर आप मूल्यांकन करेंगे, चिंतन और मनन करके अपने जीवन के व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में इस पर अग्रसर होंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग स्वरवेद के दोहे की तरफ चलें। अंतिम क्षिति उपलब्ध में जीवन मुक्ति पद होय, तामे कोई गयाप्त है, मत दृष्टारी सोय। योग की अंतिम भूमि प्राप्त होने पर योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। उन जीवन मुक्त योगियों में कोई एक आप्त योगेश्वर होता है, जिनके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत प्रवाहित होता है, जिसे वैदिक परिभाषा में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। सदगुरु पद के योग्य हैं, वह महर्षि परधान, ब्रह्म कसोत समाधि से, पूर्ण ज्ञान विज्ञान। वही आप्त महर्षि सदगुरु पद के योग्य हैं, जिनके अंदर परम पुरुष की धार प्रवाहित होने से ज्ञान विज्ञान के पूर्ण प्राप्ति हो गई है। अमित ज्ञान में पूर्ण है, ज्ञान राशि पर ब्रह्म, उतर धार वे जाहि में, सदगुरु पद यन ब्रह्म। अनंत ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की राशि पूर्ण पर ब्रह्म हैं। उनकी धार जिस आत्मा के अंदर उभरती है, वही महापुरुष निर्भ्रांत सदगुरु पद को प्राप्त होता है। उतर ज्ञान जहि हंस में, मंत्र मत दृष्टा ऋषि सोय, परम गुरु वह जानिए, अन्य गुरु नहीं कोय। जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान उतरता है, उस श्रुत ज्ञान प्रवाही ऋषि को ही सदगुरु जाने। इसके अतिरिक्त दूसरा सदगुरु कोई नहीं है। ईश्वरीय धार प्रवाही महर्षि ही सदगुरु होते हैं, अन्य नहीं। प्रकृति संबंधित जीव का, शुद्ध जीव का ज्ञान, युक्त जीव यरु ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान के चार भेद हैं। जिस अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है, तभी शुद्ध ज्ञान उसे प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान, जीव ब्रह्म मिश्रित ज्ञान, शुद्ध जीव का ज्ञान और जीव प्रकृति युक्त ज्ञान, वे ही ज्ञान उतरने की चार कोटियां या चार भेद हैं। इन्हीं चार कोटियों में ज्ञान प्रकट होता है। चार भेद है ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान,
मंत्र द्रष्टु ऋषि जानहि, यह रहस्य विज्ञान। मुनियों के अंतर ये 4 प्रकार के ज्ञान में भेद हैं। इन चारों प्रकार के ज्ञान प्रकट होते हैं। इन मर्म विज्ञान की मंत्र दृष्टा अर्थात उनके अंदर ज्ञान का स्रोत उतरता है, वे तत्व दृष्टा अनुभवी ऋषि जानते हैं। ब्रह्म विद्या उपदेश का शरणागत जन पाव, दाहिन कंध जने वह नम्र निवेदन भाव। ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु दाहिने कंधे में यज्ञोपवीत पहन कर ब्रह्म विद्या उपदेश के लिए गुरु शरणागत हो, नम्र निवेदन भाव से तत्व ज्ञान की वांछा करता है। अने छूटे बलहीन है, अने खाए बल आय, आत्म बल क्रमशः बढ़े, शब्दामृत जन खाय। जिस प्रकार अन्न के छूट जाने पर शरीर निर्बल हो जाता है और अन्न पाने पर शरीर में बल आ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मामृत के आस्वादन करने पर आत्मा का बल धीरे धीरे आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाता है। शरीर का बल अन्न से तथा आत्मा का बल शब्दामृत पान करने से होता है। आत्मा का भोजन ब्रह्मामृत है, विषय राग का उपभोग नहीं। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आशा है इन दोहे के ऊपर, शब्दों के ऊपर, 8 शब्द हैं, सदगुरु की वाणी है जो बच्चा विमल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर आप जरूर सोचेंगे, समझेंगे, फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और प्रयास कब होगा? जब सदगुरु के शरण में आइएगा तब। जिस प्रकार से स्वामी जी बता रहे हैं ईश्वर वेद से कि शरीर का भोजन, शरीर अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा तो शरीर दुर्बल हो जाएगी और अन्न को खाने से शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का भोजन है अन्न और आत्मा का भोजन है ब्रह्मामृत। इसीलिए आत्मा शरीर का भोजन भी जरूरी है और आत्मा का भी भोजन जरूरी है। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।